हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th की साइंस का एक चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसमें इंग्लिश में इसका नाम है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए तो प्रकाश को देखो, इसमें लाइट से रिलेटेड चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट से रिलेटेड चीज़ें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहले प्रकाश के बारे में जान लेते, तभी तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन जानेंगे। अच्छा, देखिए ये प्रकाश का परावर्तन का मतलब जाने, किसी सरफेस से टकराने के बाद लाइट को वापस जाना ही क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ठीक है, और किसी मटेरियल से जब लाइट उसके आर पार चली जाती है ना, तो उसे बोला जाता है अपवर्तन। ठीक है, तो चलिए तो पहले समझते हैं, इसको समझने से पहले हम लाइट के बारे में समझते हैं। पहले लाइट के बारे में जानकारी लेते हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए हम किसी वस्तु को कैसे देखते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ती है तो उससे उस वस्तु से लाइट रिफ्लेक्ट होके यानी कि परावर्तन होके हमारे आँख की रेटिना पे जाके टकराती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा उल्टा इमेज बनता है। तो हमारा दिमाग सेंस करता है कि हाँ वहाँ पे कोई इमेज बना, तब हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, जब तक लाइट नहीं पड़ेगी, जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पे नहीं आएगी, तब तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे। अंधेरा में अगर आप खड़े हो जाते हैं तो अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उस वस्तु से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपके रेटिना पर कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, तो आपको कैसी वस्तु दिखाई देगी। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। अच्छा, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए अब मैं यहाँ पे इंग्लिश के हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश भी यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ताकि आप इसे भी याद रखिए हमेशा, क्योंकि इंग्लिश का बहुत यूज़ होता है भाई। ठीक है, चलिए तो प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार के, प्रकाश के कितने स्रोत हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के स्रोत हैं, एक होता है लूमिनस, एक होता है नॉन लूमिनस। लूमिनस यानी प्रदीप्त और ये होता है अप्रदीप्त। ठीक है, लूमिनस जो होते हैं, लूमिनस वे सोर्स होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और नॉन लूमिनस क्या होते हैं, माने अप्रतीत वस्तु क्या होती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जबकि दूसरे के प्रकाश से क्या होती है, चमकती हैं। देखो, तो जैसे कि डिफिनीशन इसका क्या हो जाएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या होती हैं, चमकती हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रतिदीप्त वस्तुएं बोलेंगे, नॉन लूमिनस बोलेंगे। जैसे कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, वॉल्स हो गया, बुक्स हो गया, और मून भी हो गया। मून देखो, जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखो सूर्य का प्रकाश, जैसे ये हमारा, देखिए इस पे बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये प्यारा सा सन है, देखिए ये हमारा सन है। ठीक है, सन यानी कि सूरज, सूरज। ठीक है, सन है। ठीक है, ठीक है, इससे लाइट निकल रही है ना, तो ये देखिए ये हमारा मून है। क्या है, मून, चंदा मामा है। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे हम खड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो या तो मैं ही खड़ा हूँ, चलो मैं ही खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, मेरी बड़ी बड़ी मूछें हैं, देखिए टोपी पहना हुआ हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारी आंखें हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि इससे जब प्रकाश पड़ता है इस पर, ऐसे देखिए ये प्रकाश, ठीक है, प्रकाश ही पड़ रहा है, लाइट पड़ रही है, ये लाइट जब इस पर पड़ती है तो इससे रिफ्लेक्ट होके हमें क्या होता है, हमारी आँख की रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनता है। ठीक है, तब हमें क्या होती है, वस्तु को दिखाई देती हैं, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। ठीक है, समझे, यानी कि ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से आ रहा है तो हमको तो लगेगा ना कि यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन एक्चुअली यहाँ से लाइट नहीं आ रही है। एक्चुअली लाइट तो यहाँ से आ रही है, वो भी रिफ्लेक्ट होके, लेकिन एक्चुअली जो सोर्स है वो कौन है, सूर्य है। ये तो क्या हो गया, ये नॉन लूमिनस सोर्स है। क्या है, अप्रतिदीप्त वस्तुएं। अप्रतिदीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं का प्रकाश तो नहीं है इसका, नहीं तो रिफ्लेक्ट होके ना हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, जो स्वयं का प्रकाश नहीं होता, जबकि दूसरे के प्रकाश से क्या होती है, चमकती है। तो ये दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है हमारा मून, समझे, इसका खुद का लाइट नहीं है। मान लो चेयर है। ठीक है,
चेयर है, चेयर मान लो कि बन गया यहाँ पे चेयर है, ठीक है, चेयर हमारी पड़ी है, ठीक है, चेयर अगर है तो चेयर पे लाइट जब पड़ती है तो इससे रिफ्लेक्ट होके हमें क्या होती है, आंखों में पड़ती है तब हमें दिखाई देती है। तो ये भी नॉन लुमिनस है, अप्रतिदीप्त वस्तु है, क्योंकि ये दूसरे के प्रकाश से न चमकता है। अगर आपको लग रहा है कि कुर्सी आपकी चमक रही है तो वो खुद का उसका प्रकाश नहीं है, वो तो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। किसके? आपने घर में लगाए होगी ट्यूबलाइट या कोई भी चीज़ें, या सूर्य के प्रकाश में रखे हो तो सूर्य की रोशनी उस पर टकराती है, फिर रिफ्लेक्ट होकर हमें आती है। इसका खुद का सोर्स तो नहीं है, खुद तो इलेक्ट्रिसिटी खुद तो लाइट जनरेट नहीं कर रहा है, समझे? तो ये कैसे हैं? नॉन लूमिनस हैं, अप्रतिदीप्त वस्तु है। देखिए अप्रतिदीप्त वस्तु है, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, वॉल्स हो गई, बुक्स हो गई, मून्स भी हो गई, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कहना कि मून खुद प्रकाश उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से चमकता है, ठीक है भाई। अब प्रतिदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सन्स हो गए, स्टार्स, तारे जो होते हैं, तारे जो आप आसमान में देखते हैं वो भी क्या होते हैं? लुमिनस सोर्स है, ठीक है, उसका खुद का प्रकाश होता है। सन भी एक का है, स्टार है। इलेक्ट्रिक बल्ब हो गई, ट्यूबलाइट हो गई, मरकरी हो गई, और जितनी भी चीज़ें हैं सब क्या होती हैं? जो जिस इलेक्ट्रिसिटी से जलती हैं वो क्या होता है? खुद का प्रकाश जनरेट करती हैं, समझे? खुद प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश के गुण के बारे में, कि प्रकाश की क्या क्या गुण हैं, ठीक है। तो प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, आप हमें जब नोट्स बनाइएगा तो ये इंग्लिश उसके साथ जरूर लिखिएगा, इसे भी साथ साथ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, आगे चढ़ो, आगे जब 12th में जाओगे ये ना, तो उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो ये जो लाइट होती है ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चल रही है, ये लाइट है, लाइट ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे भी ऐसे चलती है, तो इसी को बोला जाता है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत तरंगों के रूप में चलता है, या ये विद्युत चुंबकीय तरंगे खुद भी होती हैं, ठीक है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो प्रकाश है ना, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। जैसे कि आवाज़ जो है, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, साउंड जो है, साउंड जो होता है, साउंड को चलने के लिए यानी प्रोपेगेट करने के लिए, चलने के लिए ना उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि लाइट को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। देखो ये जो होता है, लाइट जो होता है निर्वात में जहाँ वायु नहीं है वहाँ पर भी क्या हो सकती है? चल सकती है। जबकि साउंड जो होती है वो निर्वात में नहीं चल सकती है। निर्वात यानी कि जहाँ वायु प्रेजेंट नहीं होगी तो वहाँ नहीं चलेगी। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या बोलते हैं, जैसे कि हम अगर बोलते हैं तो हमारा वोकल कार्ड जो है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेट करता है तो एयर जो है ये मीडियम है, ठीक है। एयर के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। जब एयर के पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तो धीरे धीरे हमारे कान के पास जाता है। तो कान के पास जो ईयर ड्रम होता है, जिसे हम कान का पर्दा बोलते हैं, वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। फिर मैलेस इनकस स्टेप नाम की 3 हड्डियाँ होती हैं, फिर वो वाइब्रेट करती हैं। फिर कोक्लिया कोक्लिया में जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करता है, तो वो सिग्नल देता है फिर ब्रेन को, तो फिर हमें क्या होती है? कोई सुनाई देता है, ठीक है, इस तरीके। तो यानी कि सिंपल सी बात ये है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर वैक्यूम है, जहाँ निर्वात है, जहाँ वायु नहीं है, वहाँ पर भी लाइट चल सकती है, लेकिन साउंड नहीं चल सकता, ठीक है। आप इसे ध्यान रखिएगा। तो क्या बोले? प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है, ठीक है। चलिए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, समझे। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखो प्रकाश की चाल भी क्या होती है? वेरी करती है अलग अलग मीडियम में, समझ रहे भाई। प्रकाश की चाल भी क्या होती है, आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो उसके बारे में। लेकिन प्रकाश की जो चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। वही अगर अलग माध्यम में जाएंगे तो हो सकता है कि प्रकाश उसका क्या होता है? चाल जो है घट जाए, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। देखो ये जो है आपको पता है ना, प्रकाश ऐसे चल रहा है, लेकिन आप तो कहेंगे अरे ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है,
कहाँ सीधी रेखा में चल रहा है? नहीं, ये जो होता है ये बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही नैनो सेकेंड में होता है। नैनो सेकेंड क्या होता है? नैनो मिनट में। इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, जो लेमडा, इसी को क्या बोला जाता है? लेमडा बोला जाता है। ये बहुत ही छोटा होता है, नैनो में होता है, नैनोमीटर में। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ मीटर। सोचो कितना छोटा होता है, कितना छोटा ये बीच की दूरी थी, यानी कि ये बहुत ही छोटा, तुम्हें दिखबे नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से वो लगेगा कि सीधी रेखा में आ रही है। समझे भाई? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो है वो कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का होता है, देखो बता देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर 10⁻⁻10 मीटर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना छोटा आएगा? बहुत ही छोटा है। बताऊँगा वेवलेंथ तो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, ठीक है। तो ये दृश्य प्रकाश की जो तरंगदैर्ध्य होती है वो कितनी, आप इसे याद रखिएगा, 3900 एंगस्ट्रॉन से लेके 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट, जिसे हम दे सकते। लाइट भी कई प्रकार की होती है, ठीक है, लाइट भी कई प्रकार की होती है। आगे हम उसको बताने वाले हैं। देखिए लाइट कितने प्रकार की होती है। देखिए एक होता है रेडियो वेव। देखिए वो आपने देखा है, रेडियो सिग्नल आता है, टीवी का सिग्नल ना, वो क्या होता है? रेडियो वेव होता है। ठीक है, रेडियो वेव। मोबाइल में भी क्या होता है? रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव यूज होती है। ठीक है, फिर माइक्रोवेव। अब तो 5G आ गया ना, तो इसमें थोड़ा थोड़ा माइक्रोवेव की भी यूज़ होने लगे हैं। ठीक है, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर अल्ट्रा वायलेट रेज, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज, फिर कॉस्मिक रे। समझे? ये सभी क्या है? लाइट हैं। लेकिन इन सभी लाइटों को हम नहीं देख पाते हैं। केवल किसको देख पाते हैं? विजिबल लाइट को। देखो एक्चुअली हम प्रकाश को देख नहीं पाते ना, लेकिन लाल पीला नीला हरा तो ये तो देख लेते हैं ना। समझे? तो विजिबल लाइट जो हमें दृश्य प्रकाश है, ठीक है, दृश्य प्रकाश वो कौन कौन सी होती है? विबग्योर का नाम सुने हो? विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर। देखो ऐसे याद करो, विब, अरे विब, देखो ऐसे याद करो, विब ग्योर। ठीक है, विबग्योर। देखो ये होता है वायलेट, ये होता है इंडिगो, ये होता है ब्लू, ये होता है ग्रीन, ये होता है येलो, और ये तो ऑरेंज, और ये होता है रेड। रेनबो, रेनबो देखे आपने? बरसात में देखा होगा, बरसात के मौसम में जब बारिश हो जाती थी, जब बारिश हो जाती थी ना, तो वहाँ पर रेनबो बनता था। तो सब आपको बताऊंगा कैसे रेनबो बनता है, वो क्यों 7 कलर दिखते हैं। ठीक है, आपने प्रिज्म देखा है, या कोई आपने एक इंचिल लिया होगा, इंचिल को लेकर, अभी नई नई इंचिल को लेकर अपने आँख के पास अगर ले जाके फिर दूर वस्तु को देखेंगे ना, तो 7 कलर में डिवाइड दिखेगा आपको, रंग बिरंगा दिखेगा। ठीक है, वो प्रिज्म की भांति व्यवहार करता है। यानी कि जो आपकी बूंदें होती हैं, जो पानी के ड्रॉप्स जो होते हैं, पानी के ड्रॉप बनाए कैसे? हाँ, ये हमारे पानी के ड्रॉप्स हैं। जब इससे हमारी वाइट लाइट जाती है ना, प्रकाश की ना जो कलर जाती है ना, तो ये क्या होते हैं? अलग अलग कलर में, 7 कलर में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाती है। जो हमारा वाइट कलर होता है वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। समझे? हमारे जो प्रकाश की जो लाइट है, सूर्य की जो लाइट आती है, वो 7 कलर उसमें होता है। वही जब पानी, जब क्या होता है, बारिश की बूंदों से रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वही 7 कलर में विभाजित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रेनबो बना हुआ है। क्योंकि बरसात हुई रहती है और पानी के ड्रॉप्स क्या होते हैं? आसमान में फैले रहे होते हैं। अब उससे लाइट जब आती है तो वही क्या होता है? रेनबो बन जाते हैं। क्योंकि इस पानी के ड्रॉप से कि क्रॉस जब किया है तो इधर कितने कलर? 7 कलर में क्या हो गया? विभक्त हो गया है। वही 7 कलर जो होते हैं विबग्योर होते हैं। ठीक है, वायलेट होगा, इंडिगो होगा, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज होगा और रेड। इसी सीरीज में होते ही हैं। पहले वायलेट होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर ब्लू होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर येलो होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर रेड होगा। ऐसे आपने हमेशा देखा, ये सीक्वेंस होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली लाइट कितने प्रकार की? कई प्रकार की। देखिए एक रेडियो वेव होता है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट में कौन कौन सी है? ये विबग्योर वाले।
आप इसे विबग्योर करके याद रखना, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रे, फिर कॉस्मिक रे, ठीक है। ये सभी लाइटें हैं, लेकिन आप केवल विजिबल लाइट हमारे काम की है, हम इसे देखने में सहायता करती है, ये हमारे देखने में सहायता करती है, ठीक है। अब देखिए अगर पूछा जाए कि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता ही है एक्सरे कितना हार्ड होता है कि नहीं। अल्ट्रावायलेट जो सूर्य की किरण से आती, जो सूर्य की रोशनी से जो अल्ट्रावायलेट रे आती हैं, जिसे हमारा ओजोन लेयर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। नहीं तो वो आती ना नीचे तो बहुत ही कैंसर वंसर जैसे बीमारी उत्पन्न करती है, ठीक है, बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है। इसी प्रकार एक्सरे रे भी बहुत खतरनाक होती है, गामा रेज भी बहुत खतरनाक होती है, कॉस्मिक रे तो और खतरनाक होती है। तो ऊपर से नीचे आने पर, ये सीरीज हमेशा याद रखना, ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि आपने एक 12th में जाएंगे तो एक समीकरण पढ़ोगे, ई बराबर होता है hc/λ, क्या पढ़ोगे, hc/λ, यानी कि एनर्जी जिसका लेमडा क्या होता है, सबसे कम होगा, जिसका लेमडा सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। क्योंकि नीचे की चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली घटेंगी ना। तो यानी कि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और लेमडा का मान क्या होगा, लेमडा का मान घटेगा, यानी तरंग दैर्ध्य का मान। देखो ये तरंग दैर्ध्य, आप सोच रहे होंगे ये तरंग दैर्ध्य क्या बना दिया आपने, ये क्या है, लेमडा क्या बनाया। तो लेमडा देखो, लेमडा क्या होता है, हमारी जो लाइट है, ठीक है, हमारी जो लाइट है, ठीक है, हमारी जो लाइट है वो ऐसे चल रही है, ठीक है, ये हमारी लाइट है, ये हमारी लाइट प्रोपेगेट कर रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है। ये जितनी भी हम लाइट दिखाएं सब ऐसे ऐसे चलती हैं। अब बताओ ये जो लेमडा होता है इनके बीच की दूरी, ठीक है, ठीक है, एक श्रिंग बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसे श्रिंग बोला जाता है, इसे गर्द बोला जाता है। दो श्रिंगों या दो गर्दों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, समझे। दो श्रृंगों और दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, लेमडा। यही अगर एनर्जी देखो, अगर हमारी विजिबल लाइट की अगर इतनी बड़ी है ना, इतना दूर लेमडा है ना, तो अगर हमारा एक्सरे अगर लेते हैं तो उसकी देखो कैसे हो जाएगी। तो देखो लेमडा क्या छोटा आ रहा है ना, लेमडा देखो छोटा है ना, यानी कि इसका लेमडा छोटा का मतलब इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा, और इसकी एनर्जी कम है। एनर्जी माने ऊर्जा, ठीक है, इसकी ऊर्जा क्या है, कम है, और इसकी ऊर्जा क्या है, ज़्यादा है। समझे भाई, ये चीज़ है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, तो यानी कि ऊपर से नीचे आप हमेशा याद रखना कि ऊपर से नीचे आने पर एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, और लेमडा का मान ऑटोमेटिक तब घटेगा। ये हमेशा ये याद रखना, ये एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, यानी कि लेमडा अगर बढ़ेगा, ये नीचे की चीज़ें अगर बढ़ी रहेगी, अगर जो आपका हर है अगर बड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली कि इसमें डिवाइड करेंगे तो छोटी चीज़ आएगी ना, यानी कि एनर्जी छोटी होगी। यानी कि ऊपर से नीचे आने पर लेमडा का मान क्या होता है, घटता है, तो एनर्जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर नीचे से ऊपर जा रहे हो तो नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी का मान क्या होगा, घटेगा, और लेमडा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। वही सेम टू सेम अगर विजुअल लाइट की बात की जाए तो विजुअल लाइट में देखिए, विजुअल लाइट में अगर क्या करते हैं, विबग्योर है, तो विबग्योर में क्या होता है कि नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी का मान बढ़ता है और लेमडा का मान क्या होता है, घटता है। तो पूछता है, क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य विबग्योर वाले जो जितने भी 7 कलर हैं इसमें सबसे ज़्यादा लेमडा किसका है, तो सबसे बड़ा लेमडा क्या होता है, रेड का होता है। रेड का सबसे ज़्यादा लेमडा की वजह से एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ई बराबर होता है hc/λ, यानी कि लेमडा का मान, आर का मान देखो ऊपर से नीचे देखो, नीचे से ऊपर जाने पे एनर्जी का मान बढ़ रहा है, यानी कि लेमडा का मान घट रहा है, यानी कि सबसे बड़ा लेमडा इसका है, उससे थोड़ा सा कम इसका है, उससे थोड़ा सा कम इसका है, उससे कम इसका है, यानी कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है, वायलेट की है,
ठीक है। वायलेट ब्लू, आसमान हमें नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसके पास ज़्यादा एनर्जी है। जब ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो ज़्यादा दौड़ेगा ना इधर उधर, उसके पास ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ज़्यादा इधर उधर फैलेगा। और जिसके पास एनर्जी नहीं रहेगी वो चुपचाप बैठा रहेगा आराम से। जिसके रेड वाला, तो रेड वाला क्या होता है, देखते हैं कि आप जहाँ डेंजरस सिग्नल, जहाँ डेंजरस चीज़ें रहती हैं या रेलवे लाइन पे आपने देखा होगा रेड सिग्नल रहता है, क्योंकि ये ज़्यादा कलर क्या होते हैं, फैलते नहीं हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी नहीं उतनी है कि ये फैले इधर उधर भागे। जिसके पास पैसा रहेगा वही ना इधर उधर दौड़ेगा, ये खाएगा वो खाएगा, और जिसके पास पैसे नहीं रहेगा चुपचाप आराम से घर पे बैठे रहेगा, ज़्यादा कूदेगा नहीं, समझे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कलर हमारा एक जगह रहेगा तो कलर अगर हमारा एक जगह रहेगा तो कैसा दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा। अगर कलर को हम फैला देंगे तो कैसा दिखेगा, हल्का दिखेगा। तो जो रेड होता है ना, ये क्या होता है, ये फैलता नहीं है, ये इसकी जो रंग है फैलता नहीं है, ये एक जगह पड़ा रहता है। जबकि ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू वाले हैं, ये बहुत क्या होते हैं, फैलते हैं। इस वजह से हमारा आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है, समझे। सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप इसे चीज़ें को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पूछ देगा कि बोल देगा कि बताओ कि ब्लू की एनर्जी ज़्यादा है कि इंडिगो की, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी तो बढ़ रही है, यानी कि ब्लू की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, किससे, इंडिगो से, समझे। ऐसे ही इसमें भी आप कैलकुलेट बता दोगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं अपने आगे, ठीक है। अब आते हैं प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तथा जिस पृष्ठ से टकराता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं या रिफ्लेक्टिव सरफेस कहते हैं, ठीक है। यानी कि एक हमारा देखो ये सरफेस है, ठीक है, ये यहाँ पे हम बनाते हैं, ये तो आपका नोट्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये हमारा, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर है, सरफेस है। जैसे कि आप घर में शीशा देखा है ना, प्लेन मिरर, ठीक है। इससे लाइट अगर ऐसे करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाती है, ठीक है। तो ये हमारा जब प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट आएगी और फिर इससे टकराने के बाद वापस चली जाएगी, इसे बोला जाता है रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। वही जो हमने डिफिनीशन लिखी आपको ऐसे लिख देंगे। अब ऐसे देखिए, ये हमारा सरफेस है, एक प्लेन मिरर, ये पॉलिश लगी हुई है, ठीक है। इससे हमारा कोई लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद फिर टकरा के वापस चली गई, तो ये जो आने वाली किरण है इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जो रिफ्लेक्ट होकर गई है वापस उसे बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है कि ये प्लेन सरफेस जो है इसके लंबवत एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को क्या करती है, सेंटर से डिवाइड करती है। इसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलम होता है, यानी कि इनके बीच कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखिए ये आई है, ये क्या है, ये क्या होता है, देखिए ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होता है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण यानी आने वाली किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड किरण माने परावर्तित किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे परावर्तित किरण, परावर्तन एंगल, परावर्तित एंगल, ठीक है, परावर्तन कोण, ठीक है। इसे परावर्तन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिखवा दी हैं, ठीक है, क्या होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, ठीक है, समझे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और देखिए परावर्तन के नियम क्या हैं, ठीक है, ये आता है हमेशा, ये जो है आपका प्रकाश का परावर्तन, ये परावर्तन के नियम हमेशा आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अरे पेपर में। परावर्तन के नियम क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम क्या है, परावर्तन कोण के दो नियम है। पहला क्या है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि ये जो है हम प्लेन लाइन पे बनाए ना, पेपर पे हमने बनाया ना, ऐसा नहीं है कि ये जो है ऐसे है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल ऐसे है और रिफ्लेक्शन एंगल ऐसे है और परावर्तित आपतित किरण ऐसे और परावर्तित किरण ऐसे, ऐसे नहीं और नॉर्मल ऐसे बना दिए, नहीं, ये तीनों एक ही प्लेन में है। ठीक है, अगर हमारा ऐसे हो जाता है नॉर्मल तो हमारी लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे 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 आएगी और फिर रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। ठीक है, तभी एक प्लेन में हो जाएगा ना, देखिए तभी तो एक प्लेन में हो जाएगा, समझे। तो कहने का मतलब ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यानी कि अगर ये 2D में बने हैं तो ये हमेशा 2D में है। ठीक है, समझे भाई। चलिए, और क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप इसे ध्यान रखिए, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R होता है हमेशा, समझे भाई। ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण I बराबर कोण R होता है, इसे हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा, देखो बोल देगा, देखो बोल देगा ऐसे, ये हमारा नॉर्मल बोल देगा ना कि आपतित किरण जो है वो 45 डिग्री बना रही है। ठीक है, अभिलंब से, नॉर्मल से, तो बताओ कि आर की वैल्यू कितनी होगी। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, आपने पता है कोण आर बराबर कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो ये अगर 45 डिग्री है तो कोण आर भी 45 होगा, है कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं मस्त वाला। ये एंगल दे दिया 45 डिग्री, ठीक है, ये दे दिया 45 डिग्री। ठीक है, अब बताओ, देखिए यहाँ पे हमने डिफिनीशन में क्या दिया है कि आपतन कोण जो होता है अभिलंब के साथ जितने अंश का कोण बनाता है वो होता है आपतित कोण होता है और परावर्तित कोण होता है। ये तो हमारा सरफेस से बनाया ना, तो ये एंगल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये टोटल कितने का 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 45 डिग्री। ठीक है, जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। आप इसे हमेशा ध्यान रखिए, ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये वाला एंगल नहीं लेना है कि कोण आई बराबर ये वाला एंगल कर देना, नहीं, यहाँ पे तो हमने बराबर बराबर हो गया है। लेकिन अगर दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहता है, देखो, ठीक है, ये हमारा आ गया, ठीक है, ऐसे गया और ऐसे गया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अब बोल देगा कि कोण आई बताओ और कोण आर। ठीक है, तो ये मत कर देना कि यहाँ पे 60 अंश को कोण आई कोण आर बोल देना। ठीक है, ये इसके साथ नॉर्मल के साथ कितना अंश का बना, तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30 अंश ना, जब ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। समझे, क्वेश्चन इस तरीके का फंसाने वाला देता है, बोल देगा कि आपतित किरण सरफेस के साथ 60 अंश का कोण बना रही है, तो बताओ कि परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप कहोगे कि अरे ये तो लग रहा है कि 60 अंश जो आई दिया है, ठीक है, तो आप गलत कर दोगे। ठीक है, आप समझिए इसको। चलिए अब हम आते हैं अपने यहाँ पे जो चीज़ें हमने लिखवाई है। ठीक है, आपतन कोण क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। हाँ, इसे आई द्वारा प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, परावर्तन कोण क्या होता है, पृष्ठ से टकराने के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरण अभिलंब से जितने अंश का कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, उसे आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समझे, ठीक है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, फिर शुरू से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप ऐसे, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, आप कमेंट में बताइएगा, मैं तो इसका PDF डाल दूंगा ना। ठीक है, देख लीजिए भाई, अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा जरूर से। ठीक है, ओके, बाय।